आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 14 पार्ट 14 और इसका शीर्षक है प्रदूषण। तो बच्चों ये जो चैप्टर है चूंकि वो एक कविता के रूप में है, परंतु इस कविता में बहुत ही शिक्षाप्रद बातें बताई गई है। इसमें बताया गया है कि प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, ये किन कारणों से फैलता है, प्रदूषण कितने प्रकार का होता है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में हमें बताया गया है। तो बच्चों सबसे पहले प्रदूषण का अर्थ जानेंगे हम। प्रदूषण का अर्थ होता है दूषित वातावरण। अब इसमें इस पाठ का जो उद्देश्य है वो इसका उद्देश्य है कि हम आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, पेड़ों को कटने से बचाएं और अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाएं ताकि हम अपने पर्यावरण को शुद्ध रख सकें और बीमारी को फैलने से रोक सकें। यही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद बच्चों इसमें कठिन शब्द दिए हुए हैं, तो जैसा कि हर चैप्टर में आपको दिए होते हैं ऊपर, तो इन कठिन शब्दों को आपको पुस्तक से पढ़ना है और जो नीचे का जो शेष भाग जो पाठ पढ़ना है वो शेष भाग हम अपनी पुस्तक से पढ़ेंगे, आगे का पाठ हम अपनी पुस्तक से पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 14 पार्ट 14 और इसका शीर्षक है प्रदूषण। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, शुरू करने से पहले हमको इसमें दिए हुए जो कठिन शब्द हैं उनको बार बार पढ़ना है, उनको अच्छे से उच्चारित करना है ताकि हम इस चैप्टर को आसानी से पढ़ सकें। क्योंकि बच्चों ये चैप्टर एक कविता के रूप में है, इसलिए जब भी हम इसे पढ़ेंगे तो एक कविता को जैसे लय के साथ पढ़ते हैं उसी तरीके से इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें दिए हुए कठिन शब्द को पढ़ती हूँ, आप ध्यान से इसके उच्चारण को सुनिएगा। पहला है प्रदूषण, ध्वनि, दूषित, प्राणवायु, रसायन, संभव, यद्यपि, स्वस्थ, स्वर्ग, संसार, उद्योग, उपचार। अब बच्चों इन कठिन शब्दों के पढ़ने के बाद मैं इस चैप्टर को पढ़ती हूँ, ध्यान दीजिएगा। कल कारखाने, मिल, उद्योग फैला रहे प्रदूषण रोग, इनका धुआं तेज ध्वनि शोर दूषित करें वायु हर रोग। दूषित हवा पेड़ ले लेते, प्राणवायु बदले में देते। पेड़ बचाओ, पेड़ लगाओ, वायु प्रदूषण रोग मिटाओ। शहरों का यह गंदा पानी करे प्रदूषित जल मनमानी, करके हर संभव उपचार रक्षा करो जीव संसार। खाद्य, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अन्न उपजाएं, इनसे धरा प्रदूषित होती वह अपनी ताकत है खोती। सोचो समझो करो विचार, कैसे बने स्वस्थ संसार। रोग प्रदूषण यदि मिट जाए, यह संसार स्वर्ग बन जाए। बच्चों ये प्रदूषण के बारे में एक बहुत अच्छी कविता है जो हमें ये शिक्षा देती है कि प्रदूषण को हम किस तरीके से रोक सकते हैं और इसमें ये भी बताया है कि प्रदूषण क्या होता है और किन कारणों से फैलता है। तो मैं इस चैप्टर को आपको समझाती हूँ। बच्चों आज का हमारा जो पाठ है वह प्रदूषण के बारे में है कि प्रदूषण क्या होता है, यह किन कारणों से फैलता है और हम इसको कैसे रोक सकते हैं। बच्चों आज के समय में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जो कल कारखाने हैं, फैक्ट्रीज हैं, उद्योग धंधे हैं वो अधिक से अधिक मात्रा में लगाए जा रहे हैं, जिनके कारण भी प्रदूषण बढ़ रहा है। वो कैसे? बच्चों जो भी आप फैक्ट्रीज या कल कारखाने होते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, आप अपनी इस पुस्तक में एक पिक्चर भी देख रहे हैं, यहाँ पर भी एक फैक्ट्री बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि उसकी जो धुआं है उस किस तरीके से वहाँ की आसपास की वायु को प्रदूषित कर रहा है। साथ ही साथ इसमें आप देख रहे हैं कि उस फैक्ट्री से निकला हुआ जो गंदा पानी है वो किस तरीके से एक पाइप के थ्रू एक जलाशय में जाके मिल जाता है और जल को प्रदूषित करता है। तो बच्चों जहाँ भी फैक्ट्रीज लगी होती हैं वहाँ से निकलने वाले उनके द्वारा निकलने वाले धुएं से वहाँ की वायु प्रदूषित होती है। इस तरह से वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं या जो तेज़ ध्वनि वाले यंत्र होते हैं उनके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इसके कारण जो ध्वनि विस्तारक यंत्र होते हैं जैसे डीजे होते हैं, बाजे होते हैं या तेज़ ध्वनि वाले हार्न होते हैं, इनके कारण ध्वनि प्रदूषण फैलता है। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हमें जो प्राणवायु ऑक्सीजन मिलती है वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, आसपास की जो दूषित हवा है वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं और उसके बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, जिसे हम प्राणवायु भी कहते हैं। बच्चों इस चैप्टर में हमें यह कहा गया है कि आप
अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ को लगाएं और जो आपके आसपास जो हरे भरे पेड़ हैं उनको कटने से बचाएं, ताकि हम वहाँ पर जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसकी रोकथाम कर सकें और उससे फैलने वाली बीमारी या जो रोग हैं उनको हम रोक सकें। अब जो बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, वहाँ की जो पानी होता है, गंदा पानी होता है, या वहाँ के नालों का जो गंदा पानी होता है वो भी वहाँ नदी या तालाबों में जाकर मिल जाता है, जिसके कारण नदी तालाबों का पानी प्रदूषित हो जाता है। इस प्रकार से जल प्रदूषित होता है। अब अतः हमें यह सोचना है कि हम इस प्रदूषण को किस प्रकार रोक सकें। जैसा कि हमारी नीचे की 2 लाइन में कहा गया है कि करके हर संभव उपचार, रक्षा करो जीव संसार। अतः हमें यह सोचना है कि हम ऐसे कौन से उपाय करें जिससे हम प्रदूषण से इस जो प्रदूषण फैला हुआ है इसकी किस प्रकार रोकथाम कर सकें, ताकि हम इस संसार के जीवों की रक्षा कर सकें। हमारे देश में बहुत से लोग खेती किसानी का काम करते हैं, यानी हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। तो अभी क्या हो रहा है कि अधिक से अधिक फसल पैदा करने के लालच में जो किसान भाई बहन हैं वो अपने खेतों में तरह तरह के रसायन, खाद, यूरिया और दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है वो प्रदूषित हो जाती है, दूषित हो जाती है और उसकी जो प्राकृतिक उपजाऊ क्षमता है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि खाद्य, रसायन और दवाएं यद्यपि अधिक अनुपजाएं, इनसे धरा प्रदूषित होती, वह अपनी ताकत होती। मतलब धीरे धीरे जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो स्वतः ही नष्ट होता चला जाता है और एक समय ऐसा आता है कि फिर वह मिट्टी कुछ भी फसल पैदा करने की स्थिति में नहीं रहती है। बच्चों, अब हमें यह सोचना है कि हम किस तरीके से क्या उपाय करें ताकि हम इस प्रदूषण को रोक सकें और इस संसार को स्वस्थ बना सकें, इससे फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम कर सकें। और जब हमारा ये संसार स्वस्थ रहेगा तो हम निरोग रहेंगे और निरोग रहेंगे तो ये संसार एक स्वर्ग के समान बन जाएगा। क्योंकि अगर रोग प्रदूषण इसमें दिया हुआ है, देखिएगा, रोग प्रदूषण यदि मिट जाए यह संसार स्वर्ग बन जाए। तो हम ये उपाय करें कि किस तरीके से हम प्रदूषण को खत्म कर सकते हैं और इससे फैलने वाले रोगों को हम मिटा सकते हैं, ताकि हमारे ये पूरा संसार है वो एक स्वर्ग के समान बन जाए। इसी के साथ बच्चों, हमारे इस चैप्टर में यही बताया गया है कि हमें प्रदूषण की रोकथाम करना है, उसे फैलने से बचाना है और एक स्वस्थ और एक स्वच्छ संसार को बनाना है। इसी के साथ बच्चों, हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। जय हिंद। चैप्टर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद इतना तो आपने जान लिया होगा कि प्रदूषण क्या है, कैसे फैलता है, कितने प्रकार का होता है और एक विद्यार्थी होने के नाते हम इस प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं। आप अधिक से अधिक मात्रा में पेड़ पौधे लगाइए। अपने शुभ अवसर पर, जब आपका जन्मदिन है या आपके घर में कोई अच्छा कार्यक्रम है ऐसा खुशी वाला, तब आप निश्चित तौर पर एक वृक्ष लगाइए, ताकि आप उस वृक्ष की सहायता से आसपास के वातावरण में हरियाली फैलेगी, साथ ही साथ वो वातावरण शुद्ध भी रखेगी। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी आज यहाँ पर खत्म होता है। जय हिंद।